ओम नमो नारायण। हे ब्राह्मणों, अब तक बहुत दिन तुमने भिक्षा कर ली और दान ले लिया। अब तुम उस योग्य बनो कि जो हम दान दें, क्योंकि भिखारी बढ़ते जा रहे हैं। तो हम दान देने योग्य बनो, लेने योग्य नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाई कराओ, अच्छी पढ़ाई, APS IPS डॉक्टर बनाओ, नौकरी कराओ, लेकिन ये मांगने वाला कार्य मत करो। जहाँ तक भी सटे किसी ये, लेकिन अपने बच्चों को विद्वान बनाए रखें, विद्वान पढ़ाएं, गुरुकुलों में पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, संस्कार सिखाएं, वेद मंत्रों को सिखाएं, लेकिन इस पर आधीन ना रहें। इसमें कुछ नहीं रखा है। आप योग्य बनाएं, लेकिन इतने योग्य बने कि दान देने के योग्य बने, लेने की योग्य नहीं। तुम सब सर्व सामर्थ्यवान हो। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे रोजगार कराओ, व्यापार कराओ, नौकरी कराओ, डॉक्टर बनाओ, कुछ भी कराओ, लेकिन ये रोजाना का धंधा नहीं है। पंडिताई का ये रोजाना नहीं है, और रोजाना है तो बहुत ब्राह्मण है घूम रहे हैं। अब सनातन का अपमान भी कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने सनातन का ही अपमान नहीं, अपने वेद शास्त्रों का भी अपमान होता है। हेमराज जैसी कथावाचक सनातन धर्म की खिल्ली उड़वाना, लोग सनातन धर्म से घृणा करने लगे। ऐसे गाने, फिल्मी गाने, गजल से ये शास्त्रीय आचार्य नहीं बने जाते। अब लोग किसी धर्म का कोई हो, अच्छा सत्संग, अच्छा ज्ञान, अच्छा अर्जित करता है, सभी लोग सम्मान करते हैं। अगर ऐसा हमारे ब्राह्मणों में कोई कथावाचक हो जाए तो ब्राह्मण मार मार के उसे भगा देंगे और बिल्कुल कथा नहीं करने देंगे, क्योंकि हमें वेद मंत्रों का अपमान नहीं करना है और न कराना है। अपने धर्म के लिए जीना है, अपने देश के लिए जीना है। हमने आज ही नहीं, आजीवन हम अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे, अपने धर्म के लिए लड़ते रहेंगे। ये नहीं है कि सब देश के लिए, हमने पूरे सनातन धर्म के लिए। जब तुम आपस में विरोध करोगे, आपस में जातिवाद बढ़ाओगे, वो इंसान अच्छा नहीं हो सकता। जाति उन्माद कराने वाले, और ये जिन नेताओं ने किया है, उनको 2027 में क्या होगा, इलेक्शन में बहुत बड़ा प्रभाव उसको देखने को मिलेगा। क्योंकि सनातन धर्म का कोई कहने वाला नहीं है। हमारे मंदिर तिरुपति बालाजी में 5,000 करोड़ रुपया दान का आता है, और दूसरे धर्मों के कार्य में लगता है, अपने सनातन धर्म के लिए नहीं लगता। हमारे मंदिरों से पैसा बटोरा जाता है, सरकार बटोरती है, लेकिन आज तक सनातन का पैसा सनातन में नहीं लगा। अगर जैसे हमारी गौशाला है, हमारी गौ माता है, उसकी रक्षा के लिए
अगर गौशालाएं बनती, हमारे गुरुकुल बनते संस्कार सीखने के लिए, बच्चे बिल्कुल संस्कारहीन हो चुके हैं। उल्लू जैसी आंखों से देखते हैं, उल्लू जैसी उनकी आंखें, चमगादड़ जैसे गाल। वे कुछ जानते भी यही देखना जानते, पराई भी बेटियों को बुरी निगाह दी, उनको कहते हैं उल्लू जैसी आंख। तो अच्छे बनो, अच्छे बनो, बहनों के लिए लड़ो, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ो, सनातन के सम्मान के लिए लड़ो, भारत के लिए लड़ो, भारत के सम्मान के लिए लड़ो। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी सनातन धर्म की ध्वज पताका, ये जिनसे कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट, माननीय कल्याण सिंह जी थे। उन्होंने सनातन के लिए मुख्यमंत्री पद में लात मार दी। जो सनातन के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है, वो अपनी सीटों को नहीं देखता, और जो पैसा देखता है, अपनी इज्जत देखता है, वो सनातन को नहीं देखेगा। उसे केवल जातिवाद फैलाना है। जिस नेता ने अपनी जाति को जो लड़ा है, वो आगे कभी नहीं बढ़ा है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री बहन मायावती जी अपनी जाति को लड़े, अखिलेश जी अपनी जाति को लड़े, वो उतने ही रहे। उन्होंने कुछ दिन सरकार बना ली, कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हालांकि हम किसी जाति पक्ष पार्टी के आदमी नहीं हैं, लेकिन ये सब धर्म सनातन के लिए लड़ रहे हैं, और सनातन को लड़ना चाहिए। अपने स्वाभिमान को तो जीवित रखो। है कोई सनातन के पीछे लड़ने वाला? कोई लड़ा आज तक? कितना अपमान हुआ। तो किसी ने गुरुकुल बनाए, हमारे मंत्रों का पैसा दूसरे धर्मों के कार्य आए, तो ये इंसाफ है? किसी नेता ने ये कभी सोचा? नहीं सोचा। तो क्या सनातन के साथ अच्छा किया? जो सनातन के लिए अच्छा करेगा, जो हिंदू हित का काज करेगा, वही देश पर राज करेगा, वही राज करता रहेगा। तो लड़ो, हित के लिए लड़ो, सनातन धर्म के लिए लड़ो, अपने धर्म के लिए, सीट के लिए गोल टोपी मत लगाओ, अपने धर्म का ध्यान रखो, धर्म की ध्वजा को झुकने मत दो। हमने आजीवन, बेशक हम गरीब हो गए, हमारे पास कोई इतना पावर नहीं है, लेकिन हम देश के लिए लड़ते लड़ते हमने अपने पर घर के लिए नहीं देखा, देश के लिए आजीवन हमने लगा दिया और लगाते रहेंगे। देश के लिए लड़ते रहेंगे, अन्याय के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। अन्याय की आवाज़ हमने हमेशा उठाई और उठाते रहेंगे। ओम नमः।